हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाती हैं। ठीक है, एग्जाम के व्यू से जीएसटी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए 5, बी 12, सी 18, ऑप्शन डी 25। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि या सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तीनों सही है। ठीक है, तीनों जो है ना, सरकार का ये तीनों उद्देश्य था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था वो दिया था आपका विजय केलकर समिति ने। ठीक है, कौन दिया था, कौन सी समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने। याद रखिएगा, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव आपको वही दिए थे, विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है जो हम लोग का, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत कितने से अधिक कारोबार करने पर रिटर्न भरना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 5 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 लाख से अधिक। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, 20 लाख से अधिक कारोबार करने पर रिटर्न भरना होता है। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया हुआ दूध, घी, काजू, पिज़्ज़ा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूध पर क्या है, जीएसटी नहीं लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन उपहार कर, ठीक है, या विलास कर, पाप कर या बिक्री कर। तो ये हो जाएगा आपका उपहार कर। ठीक है, गिफ्ट टैक्स होता है ना, जो उस पर नहीं लगाया जाता है, ऑप्शन ए पर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बना। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 161वां देश, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, असीम दास गुप्ता। ठीक है, विजय केलकर समिति क्या किया था, सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था असीम दास गुप्ता, ऑप्शन ए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने जीएसटी लागू किया था। 160 देशों ने, याद रखिएगा, 160। ठीक है, भारत से पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जीएसटी का प्रस्ताव कब आया था। इसका आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में इसका प्रस्ताव आ चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, जीएसटी कौन लागू कर सकता है। ऑप्शन ए सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, या ऑप्शन डी जीएसटी काउंसिल। इसका आंसर है सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन है। अनुच्छेद 246 से, अनुच्छेद 249 का ए, 281 या 201 का ए। इसका आंसर जो हो जाएगा, जीएसटी का जो वर्णन है, ठीक है, वो संविधान के किस आर्टिकल में है। तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल है वो है 246 का ए। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विजय केलकर समिति ने जीएसटी का सुझाव किस वर्ष दिया था। ठीक है, 2002 में। ठीक है, 2002 में विजय केलकर समिति ने दिया था जीएसटी का सुझाव। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जीएसटी के लिए भारत में सुझाव किस वर्ष दिया गया था, तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितने दरों पर कर लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5। ठीक है, 5 दरों पर कर लगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, जीएसटी कौन लगाता है। तो जीएसटी जो है हमारा वो लगाते हैं आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, कौन लगाएंगे, जीएसटी कौन लगाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप तो जीएसटी का सबको फुल फॉर्म जानता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सीजीएसटी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, एसजीएसटी का फुल फॉर्म तो बताइए, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सीजीएसटी कौन लगाता है। ठीक है, तो मैंने आगे ही आपको बताया कि सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार लगाएगी। तो जीएसटी कौन लगाता है, तो सिर्फ केंद्र सरकार। ऑप्शन दिया है सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, तो नहीं, तो गलत है, ठीक है। क्या है, जीएसटी कौन लगाता है, केंद्र सरकार। जीएसटी कौन लगाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीएसटी कौन लगाता है, राज्य और केंद्र दोनों, ठीक है। लेकिन जीएसटी कौन लगाएगा, सिर्फ केंद्र सरकार। एसजीएसटी कौन लगाएगा, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लगाएगा, तो ये आपको लगाएगा सिर्फ राज्य सरकार, ठीक है। आईजीएसटी कौन लगाता है, तो आईजीएसटी आपको क्या लगाएगा भाई, आईजीएसटी आपको लगाएगा राज्य और केंद्र सरकार दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूटी जीएसटी कौन वसूलता है, तो यूटी जीएसटी वसूलता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी कौन वसूलता है, तो उसलिए आपको केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यूटी जीएसटी कौन वसूलता है, तो केंद्र शासित प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंडर टेरिटोरियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देख लीजिएगा, मैंने पीछे वाला जो वीडियो था उसमें यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म बोलने में शायद मिस्टेक कर दिया था, यूनियन बोल दिया था, नहीं, यू की जगह आपका हो जाएगा अंडर हो जाएगा, ठीक है, अंडर टेरिटोरियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका आंसर बी हो जाएगा। यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम में गलती करके नहीं आना है, यूनियन टेरिटोरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होगा, इसका हो जाएगा, यू का मतलब यहाँ पर होता है अंडर, ठीक है, अंडर। VAT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, ए नंबर हो जाएगा आंसर। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना, जम्मू कश्मीर था ना जो अंतिम राज्य बना था। तो ये हमारा था जीएसटी से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगले वीडियो में और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बनाएं, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी मिलेगा इन्फॉर्मेशन वो जेन्युइन मिलेगा, ठीक है। और कुछ गलतियाँ होती है या आपके मन में कुछ प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, तो कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा उसका आंसर देने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।